कि भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, परमात्मा किसे जल्दी दर्शन देते हैं। सुखदेव जी बोले तेरे हिसाब से बता दे भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, थारे हिसाब हूं। परीक्षित जी क्यों मारे हिसाब सू, जो दिन में 5 बार स्नान करे उन्हें भगवान मिल जावे। 5 बार स्नान रोज, सवेरे 5 बजे नहाओ, दिन की 12 बजे नहाओ, शाम को 5 बजे नहाओ, रात को 8 बजे नहाओ, सोते सोते एक बार और नहा लो कोई काम करो हैंगी। 5 बार रोज स्नान करे तो उसको भगवान मिल जाते। सुखदेव जी बोले अगर 5 बार नहाने वाले कोई भगवान मिलते तो वनवास में श्री राम जी ने वनवासी आदिवासियों को अपने गले से क्यों लगाया। वे तो सर्दी के दिनों में 4 महीना हिनानीज को नहीं करता, नहाता ही नहीं गए हियाड़े, क्योंकि सर्दी में तो स्नान करनो दोरो है, गर्मी में तो फिर भी स्नान कर ले, स्विमिंग पूल का भी आनंद ले लेता है, लेकिन सर्दी में नावणो तो दोरो, एक बार ही नावणो वे तो विचार करना पड़े, हिम्मत चाहिए ठंडे पानियों नहाने। 5 बार नहाने वाले कोई भगवान मिले जरूरी नहीं है, बिना नहाए भी मिल जाते हैं। अच्छा तो फिर भगवान नहाना धोना सब नहीं देखते तो फिर भगवान क्या देखते, भगवान उम्र देखते होंगे। भगवान को प्राप्त करने वाला कम से कम 80 वर्ष का तो होना ही चाहिए, वृद्ध हो पूरा, तब जाके भगवान मिले। अरे बोले भगवान को पाने में अगर उम्र को देखा जाए तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष की उम्र में 6 महीने में भगवान, ये 5 महीने की बात है भागवत में, तो 6ठे महीने में तो भगवान मिल ही गए यूं समझो। तो फिर कहाँ 5 वर्ष कहाँ 80 वर्ष। अच्छा तो भगवान उम्र भी नहीं देखते, तो फिर भगवान को प्राप्त करने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्री देखते होंगे। अरे भले आदमी डिग्री कहाँ से देखेंगे, जब उम्र ही नहीं देख रहे तो डिग्री कहाँ से देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो उम्र के हिसाब से आती है ना, जन्मते ही तो पढ़ाई आती नहीं है। तो फिर डिग्री वाले को मिले तब तो फिर छोटी उम्र वाले को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि छोटी उम्र वाले के पास इतनी डिग्रियां कैसे होंगी, कहाँ देखते भगवान। गजेंद्र पढ़ा लिखा नहीं था, हाथी था, भगवान उसको मिल गए। अच्छा तो फिर भगवान जो हैं जाति पाति देखते होंगे। भगवान को प्राप्त करने वाला ऊंची जाति वाला होना चाहिए, नीची जाति वाले को नहीं मिलते होंगे। अरे बोले भगवान अगर जाति पाति देखते तो का जाति विदुरस्य, विदुर जी की क्या जाति थी, क्या जाति थी। दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र कहलाते विदुर। उनके घर भगवान गए हैं, उनके घर भगवान गए हैं और विदुरानी के केले के छिलके खाए, और विदुर जी से ये भी कह दिया हम किसी छिलके गिरी के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से कोई मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। लिखा है विदुर जी अपने समृद्धिशाली घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए। समृद्धि क्या थी, फर्नीचर की बात चल रही है, बंगले की बात चल रही है, एलिवेशन की बात चल रही है, पैसों की बात चल रही है। समृद्धि में किसकी बात चल रही है? बोले वो तो सब बड़ी बात नहीं है, वो तो कईयों के पास होती है, इनके पास भी थी, लेकिन इनके घर भगवान आए थे, ये सबसे बड़ी समृद्धि थी। उस घर को छोड़कर विदुर जी गए।
फिर तो विदुर जी उद्धव जी से भी मिले तीर्थ यात्रा में, फिर मैत्रेय मुनि के पास मिलने गए, विदुर मैत्रेय का संवाद हुआ। लेकिन परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित अपनी बात कहाँ से शुरू हुई थी, तुमने पूछा था भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, न नहाने धोने वाले को, न उम्र वाले को, न डिग्री वाले को, न जाति पाति को। कहाँ देखी जाति पाति, कुछ नहीं, पर भाव वाले को भगवान मिलते हैं।